अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुदस बाटा है और आज 17 सितंबर 2021 है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अभी तक की जो क्रिप्टो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो मार्केट में मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज को अफेक्ट कर सकती हैं, उनकी प्राइस को अप और डाउन कर सकती हैं, वो शेयर करूंगा। और दूसरा, आपको कुछ पॉइंट्स का तजिया करके आपको बताऊंगा कि मेरी नज़र में वो पॉइंट्स किस तरह के हैं या आने वाले वक्तों में वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आएँ तो शिबा से मुतल्लिक आप देख रहे हैं कि शिबा इस वक्त शूट कर रहा है और आप में से बहुत से दोस्त मेरे से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि शिबा से मुतल्लिक मैं अपनी राय का इजहार करूं। देखिए, मैंने अपने चैनल पे 3 वीडियोस की एक सीरीज़ अपलोड की है। अगर आप इधर प्लेलिस्ट में आए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आए, तो यहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, डोंट इन्वेस्ट इन दीज क्रिप्टो करेंसीज। और ये वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि इस वक्त मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये 3 वीडियोज़ हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं क्रिप्टो मार्केट में तो आपको ये तीनों वीडियोज़ लाजमी देखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके देख लें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। तो शिबा इनो भी उसमें शामिल है, जो जिनको मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है वो आपको वजह बताने लगा हूं। सबसे पहले, शिबा इनो जो है ये एक मीम कॉइन है। मीम कॉइन है, शिट कॉइन है। मीम कॉइन, शिट कॉइन ऐसे कॉइन्स होते हैं जो किसी खास कॉइन की पॉपुलैरिटी की वजह से वो बनाए जाते हैं। जैसे सेफ मून कैश, एकदम उसकी हाइप आई तो वो ऊपर गया, तो उसके नाम के कई मार्केट में और कॉइन्स आ गए। इसी तरह ये जो शिब कॉइन है, ये डोज कॉइन की पॉपुलैरिटी की वजह से ये इस कॉइन को स्टार्ट किया गया और इसमें हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। हाइप किस तरह क्रिएट की गई वो एक अलग आपको मैं थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। लेकिन चूंकि ये जो कॉइन्स हैं, जैसे डोज कॉइन है या शिबा कॉइन है या इस तरह के, और जैसे सेफ मून कैश है या सेफ मून है, इस तरह के जो हाइप कॉइन होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी वजह यह है क्योंकि इन कॉइन की प्राइस जो है वो किसी खास इवेंट की वजह से या किसी खास पर्सनैलिटी की वजह से वो ऊपर जाती है। आप इमेजिन करें कि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं, अगर वो पर्सनैलिटी जिसकी वजह से ये इसकी प्राइस ऊपर जाती है वो थोड़ा बैकअप हो जाए, थोड़ा पीछे अपने आप को डिस्टेंस कर ले, तो आप दोस्तों के साथ क्या बनेगा? अगर तो उस कॉइन की अपनी कोई यूटिलिटी होगी, उसका कोई अपना यूज केस होगा, उसकी कोई अपनी जरूरत होगी, जिस जरूरत की वजह, जैसे इथीरियम है, इथीरियम लोगों की मजबूरी है। जो क्रिप्टो करेंसीज में अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनकी मजबूरी है, तो इथीरियम एक मजबूरी है, तो इथीरियम की प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। इसी तरह कार्डानो एक मजबूरी है, इसी तरह जितने दीगर, बिटकॉइन एक मजबूरी है। तो ये जो शिट कॉइन्स होते हैं, मेम कॉइन्स होते हैं, शिबा जैसे, इनकी कोई मजबूरी नहीं है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। मैंने भी कोई $600-700 की इन्वेस्टमेंट की थी जब इसकी वैल्यू अभी तो 9 के ऊपर आना। मुझे तो ये काउंटिंग भी नहीं करनी आती ये जितनी इसकी प्राइस है। तो जब इसकी 7 पे थी तो उस वक्त मैंने बाय किए थे। अभी मैंने प्राइस ऊपर गई है तो मैंने कैश आउट करवा लिया। अब मैं दोबारा फिर वेट करूंगा, शिबा फिर ड्रॉप हो 5 पे या 6 पे फिर जाए तो मैं फिर बाय कर लूंगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो फिर मैं आपको कतई ये रिकमेंड नहीं करूंगा। तो हाइप की वजह के भाई इसकी प्राइस क्यों मार्केट में, क्यों आप लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आप शिबा में इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, शिबा का जो फाउंडर है, जो इसका ऑनर है, उसने बड़ी चालाकी की, या बड़ा उसका बिजनेस प्लान था कि जैसे ही उसने शिबा इनो, पहले तो उसने डेवलप किया इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। ये टोकन है, ये कॉइन नहीं है। शिबा एक टोकन है जो उस जैसे ही इथीरियम के ऊपर बनाया, तो ये अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाएं तो ये मेरा ख्याल है शायद 1 ट्रिलियन है या कितने क्वार्टर ट्रिलियन है ये। तो जितना उसने टोकन बनाया उसका हाफ जो है उसने इथीरियम के जो फाउंडर है विटालिक बटरन, उसके वॉलेट में फेंक दिया बगैर पूछे। अब वो उसके वॉलेट में चला गया। जाहिर बात है, उसका नाम जब इस कॉइन के साथ अटैच हुआ तो लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू हुई तो उससे एक हाइप क्रिएट हो गई। तो आपको पता है विटालिक बटरन जिस बगैर पूछे जब उसके अकाउंट में गए तो उसने क्या किया? विटालिक बटरन ने ये, अगर आप मार्केट की तरफ जाएं तो ये देखें, ये एकदम हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद क्या किया विटालिक बटरन ने? वो पैसे फौरन कैश आउट नहीं करवा लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर की वो अमाउंट थी जो विटालिक बटरन के अकाउंट में चलेगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि विटालिक बटरन का जो माइंड है वो नॉन प्रॉफिट टाइप है, वो कोई इतना लालची बंदा नहीं है एज पर द रिपोर्ट्स जो मैंने स्टडी की हैं। तो उसने क्या किया, उनमें से तकरीबन $1 बिलियन
की वर्थ के जो शिबा टोकन्स थे वो, और साथ 300 इथीरियम अपने कॉइन्स, ये तीनों इंडिया को डोनेट कर दिए, जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट बनती थी, फ्री ऑफ कास्ट डोनेट कर दिए कोविड से फाइट करने के लिए। ये मेरा ख्याल है मिड मई में जब क्रैश आया था मार्केट का, उससे पहले 2 हफ्ते पहले, कोई 4-5 मई का ये वाकया। तो ना सिर्फ इसने क्या किया, विटालिक बटरन ने वो उनमें से एक बड़ी अमाउंट इंडिया को डोनेट कर दी, फिर इंडिया वालों ने उसको कैश आउट करवाया। जैसे ही कैश आउट करवाया, मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गई। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये मार्केट क्रैश हो, उसके बाद से लेके अभी तक। और ये मार्केट दोबारा क्यों नहीं इसकी शिबा के ऊपर बढ़िया, क्योंकि उसके बाद जो विटालिक बटरन के पास बच गए थे शिबा टोकन्स, वो उसने बर्न कर दिए, और साथ उसने अनाउंसमेंट कर दी कि आइंदा कोई बंदा भी मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन लॉन्च करता है तो लॉन्च करने के बाद बगैर पूछे मुझे फंड ट्रांसफर ना करे। ये मतलब इंतहाई गैर पेशा वराना हरकत है। तो ये देखें, जैसे ही उसके बाद क्रैश हुआ है, उसके बाद शिबा की मार्केट ऊपर अभी तक नहीं गई, अभी दोबारा शूट कर रही है। ये कहां तक जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप जरूर शिबा के ऊपर करें, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करके, और जैसे ही मार्केट अच्छी तरह नीचे ड्रॉप हो जाए तो फिर जा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जी मोबॉक्स की प्राइस भी आप देख रहे हैं, ये ऊपर है। 2 दिन पहले ये $4 और मेरा ख्याल 50 सेंट के करीब भी ये गई है, लोएस्ट ड्रॉप। अगर मैं इसका चार्ट खोल के आपको दिखा देता हूं तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस क्यों शूट कर रही है। तो उसकी वजह इन्होंने नई गेम लॉन्च किया है। ये देखें, 1 डे का चार्ज है, चार्ट मैंने खोला हुआ है। ये तकरीबन 4.45 तक इसकी वैल्यू ड्रॉप हुई है, लेकिन ये एकदम ऊपर शूट किया है। शूट क्यों किया है? इन्होंने गेम लॉन्च किया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको वो गेम ओपन करके दिखाता हूं। चूंकि मोबॉक्स एक गेमिंग टोकन है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, आप लोगों को मैं बता रहा हूं अगर आपको नहीं पता। तो इन्होंने ये एक ब्लॉक ब्रॉलर नाम की गेम लॉन्च की है, और जैसे ही मतलब अपना कोई ब्लॉकचेन टोकन या अपना कोई कॉइन अपडेट करता है, तो मैंने आपको बताया उसकी प्राइस में एक हाइप क्रिएट होती है और प्राइस ऊपर जाती है। तो ब्रॉलर गेम आने की वजह से नई मजीद इन्वेस्टमेंट आई है, मजीद अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आई हैं। जो इन्वेस्टमेंट करके इसमें अर्निंग करना चाहते हैं, उन्होंने मजीद कैपिटल डाला है, उस वजह से इसकी प्राइस जो है हाइप हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो डेवलपमेंट टीम होती है वो मार्केट को मैनिपुलेट भी करती है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, कल जब इन्होंने लॉन्च करना था, अपनी ये गेम लॉन्च करनी थी ब्रॉलर वाली, तो उससे पहले मार्केट कैपिटल फेंका गया, उसके बाद जो है ये मार्केट ये जो गेम है ये लॉन्च की गई, ताकि जो यूजर्स हैं वो बाद में इन्वेस्टमेंट करें जबकि प्राइस ऊपर चले जाए। बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने, चूंकि इनसाइड न्यूज तो उनके पास ही होती है, अंदर की खबर तो उन्हीं के पास होती है कि भाई हम इस वक्त बीटा मोड में हैं और कब हम पब्लिक होने जा रहे हैं, अपनी इस गेम को कब पब्लिक करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि पब्लिक अपने पैसे डाले, वो अपने लोएस्ट प्राइस में, जब $4.45 वैल्यू थी, तो उनको पता था इनसाइडर को कि यार इसकी प्राइस अब जानी है जैसे गेम लॉन्च होनी है, तो उस लोएस्ट प्राइस पे उन्होंने बाय किया। तो अब जब लॉन्च हुई है कल, तो मेरे जैसे जो इन्वेस्टर या आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो है हाईएस्ट प्राइस पे बाय करके फंस सकते हैं। तो इसके बारे में आपने बड़ा केयरफुल रहना। बल्कि इस हवाले से एक न्यूज़ भी है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे न्यूज़ थी, ओपन सी से रेलिवेंट न्यूज़ थी। ओपन सी एक NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग अपनी NFTs बना के वो सेल करते हैं या NFT वगैरह बाय करते हैं। तो ओपन सी के अंदर भी मैनिपुलेशन हुई है, बिल्कुल इसी तरह कि इनसाइडर ने, कोई ना कोई डेवलपिंग टीम का बंदा था, अंदर कोई चीज़ डिस्कस हो रही थी और उसको अपॉर्चुनिटी बना के उसने मार्केट मैनिपुलेट की। तो इस तरह ये मैनिपुलेशन होती है, ये भी आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अभी मोबॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये आपने खुद डिसीजन लेना है। मेरी नज़र में तो अभी इन्होंने और भी गेम वगैरह लॉन्च करनी है, ये कब करनी है ये मुझे नहीं पता। अगर आप मोबॉक्स की वेबसाइट के मेन पेज पे जाएं तो ये देखें, ये इनके पास जो टोटल लिस्टिंग गेम है, ये वाली गेम है जो कमिंग सून आपको नज़र आ रही है, टैक्टिकल पार्टी स्लेयर। ये भी लॉन्च नहीं हुई है। ये कब होती है? 1 महीने में होती है, 2 हफ्ते में होती है। जैसे ही होगी तो इनकी प्राइस में फिर हाइप आएगी। ये देखें, ये देखें, ये वाली गेम अभी लॉन्च नहीं हुई है। ये कब हो, जब भी होगी इसकी प्राइस हाइप हो सकती है, ऊपर जा सकती है। अब आए जी उसके बाद TRX है
जो है वो दोबारा ऊपर जा रहा है, लूना भी ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बिटकॉइन जो है 48,000 50,000 से अभी भी नीचे है। इथीरियम के बारे में मैं आपको लाजमी गाइड करना चाहूँगा, ये बल्कि एक मैंने ये ट्विटर पे एक ट्वीट खोल के रखी है 15 सितंबर को, यानी आज से 2 दिन पहले तकरीबन 1.2 बिलियन का इथीरियम एक्सचेंजेस के नेट फ्लो से निकल गया। और अगर निकल गया इसका यह मतलब नहीं कि वो बर्न हो गया, इसका मतलब यह है कि उसको स्टेक कर लिया गया। वो आइंदा शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट से निकलेगा नहीं। तो मार्केट से जब निकलेगा नहीं तो इसकी प्राइस को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगी। ये जो एक दिन में 1.2 बिलियन एक्सचेंजेस से निकल के उसको स्टे कर दिया गया। और आपको ये बताता चलूं, मुझे इथीरियम का जो नेक्स्ट वर्जन है 2.0, उसमें जितने इथीरियम को लॉक किया जाता है वो सारे के सारे, जब तक इथीरियम 2.0 का मेन नेट लॉन्च नहीं होता उस वक्त तक वहां पे जितनी इन्वेस्टमेंट लॉक की गई है वो लॉक हो जाएगी परमानेंट, जब तक वो मेन नेट लॉन्च नहीं होता। इसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये है, इसका इंप्लीकेशन इसके ये है कि आपको इथीरियम में बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। तो आपके लिए मैं आप समझता हूं कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इथीरियम को अच्छी सी लोएस्ट प्राइस में जैसे नीचे ड्रॉप हो आप फिर बाय करें। तो मेरे से पूछे तो अभी भी ये इसकी बेस्ट प्राइस है। अगर मैं लॉन्ग टर्म का मेरा माइंड है कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, जब तक ये $5,000 कम से कम या $10,000 को टच नहीं करता उस वक्त तक मैंने सेल नहीं करना। तो इस वक्त मेरा ख्याल है बेहतरीन टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। और जितना नीचे जाता जाता है थोड़ा थोड़ा नीचे जाता जाए, थोड़ा थोड़ा बाय करते जाएं और इसको स्टेक कर दें अगर आप इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। उसके बाद कल ये AXS ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन भी, उनकी वैल्यू भी अप गई थी। AXS जो है वो तकरीबन $70 को टच करके नीचे आया। तो ये सारा ओवरऑल था सिनेरियो। कुछ न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये ओपन सी की जो मैं आपको बता रहा था इनसाइडर, ये वो न्यूज़ है कि इनसाइडर ने कैसे, ये देखें ओपन सी इनसाइडर इंफॉर्मेशन स्कैंडल। ठीक है, अब आगे हैं जी क्रिकेट क्रेजी। जो जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। मैं पिछले काफ़ी दिनों से, जब से NFT की वजह से मार्केट को बूम आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि मेरी मार्केट के ऊपर मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट है, मुझे खुशी तो है, लेकिन साथ साथ एक मिक्स फीलिंग ये भी है कि यार ये सही नहीं हो रहा। NFT का सही यूज़ जो है वो तो ये है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसको हम ब्लॉकचेन पे ले जाके NFT के जरिए रेवोल्यूशनाइज करें। तो NFT का जो मेन पर्पस, जो मेन मकसद था जिसके लिए उसने पूरी दुनिया में एक इनकलाब लाना था गवर्नेंस के अंदर, वो जितनी हुकूमतें हैं उनकी गवर्नेंस को बेहतर करना था NFTs के जरिए। उसका कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर गाड़ी का टोकन टैक्स पे करना है या मैंने अगर कहीं ट्रैवल करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर मेरी NFT बन जाएगी, एक पर्सन की एक NFT बन जाएगी, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा आसानी हो जाएगी गवर्नमेंट को अपने शहरियों के साथ कम्युनिकेट करना या उनको फैसिलिटेट करना। अगर आपने फंड्स वगैरह एक दूसरे को देने हैं तो आपके हर बंदे की अगर NFT होगी तो कितनी ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस में बेहतरी आ सकती है। तो बजाय इसके कि ये चीज़ें इसको प्रमोट किया जाता, हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उन पर्सनैलिटीज़ को यूज़ करते हुए मिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है वो कमाए जा रहे हैं। अब आपने ये वसीम अकरम का ये cricketcrazy.io नाम की वेबसाइट है, इन्होंने वसीम अकरम के साथ जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। करेंगे क्या कि इनके NFTs बना के सेल करेंगे। वसीम अकरम साहब का आपको याद होगा पिछले दिनों बाइनांस ने भी एक NFT बना के 1992 का जो हमारा वर्ल्ड कप हमने विन किया था, वो उस वर्ल्ड कप की एक पिक्चर NFT के तौर पे पेश की थी। पता नहीं वो मेरी नज़र में तो वो फ्लॉप हुआ है, क्योंकि अगर वो फ्लॉप ना हुआ होता तो मज़ीद NFTs वसीम अकरम की बनाई जाती। तो कहने का मकसद ये है कि बावजूद इसके कि NFT का क्रेज़ है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि NFT जो उसका रियल पर्पस है, जो उसकी स्पिरिट है, उसके साथ NFT जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ना सिर्फ जो सरमायादार हैं उसको बेनिफिट होगा, बल्कि ओवरऑल जो सरमायादार नहीं भी हैं उनको भी उसका बेनिफिट होगा।